हम हैं नया IDN 7, हौसला है। नमस्कार, मैं हूं नवजोत। महाराष्ट्र और हरियाणा चुनावों के एग्जिट पोल्स इशारा कर रहे हैं कि चुनावी राजनीति में एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जादू चलने वाला है। 19 अक्टूबर को वोटों की गिनती में एग्जिट पोल्स की भविष्यवाणी सही साबित होती है तो तय है कि मोदी का कद एक नई ऊंचाई पर पहुंच जाएगा। दोनों राज्यों में बीजेपी की जीत नरेंद्र मोदी को न सिर्फ किंग बल्कि किंग मेकर की भूमिका में ला खड़ा करेगी। कहीं पर भी हो, आपकी परेशानी उसको पता चल जाती है। महाराष्ट्र और हरियाणा में मतदान हो चुका है। अब इंतजार नतीजों का है। चुनाव की असली तस्वीर नतीजों के बाद ही साफ होगी, लेकिन झांकी अभी से दिखने लगी है। तमाम एग्जिट पोल्स में विजेता बनकर कौन उभरा है, ये कोई राज नहीं है। ये हरियाणा में बीजेपी लगभग हर सर्वे में सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है और बहुत सौ में अपने दम पे सरकार भी बना रही है। महाराष्ट्र के सुपर सर्वे के नतीजे हैं। इसके मुताबिक बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभर रही है। तमाम एग्जिट पोल साफ कह रहे हैं कि अब की बार फिर होगा मोदी चमत्कार। मोदी चमत्कार यानी एक शख्स की लीडरशिप का वो नमूना जिसने देश की सियासत की धारा बदल दी है। लोकसभा चुनाव में ये नरेंद्र मोदी की रणनीति का ही कमाल था कि देश मोदीमय हो गया। बदलाव की चाहत में, आर्थिक तरक्की की तलाश में समाज के हर तबके ने उस नेता पर दांव लगाया जिसने एक दशक में गुजरात की तस्वीर बदल दी। नतीजा ये रहा कि 30 साल में पहली बार देश में कोई शख्स पूर्ण बहुमत के साथ दिल्ली की सत्ता पर काबिज हुआ। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी ने पिछले 5 महीने में जिस तरह से देश का नेतृत्व किया है वो कमाल का है। विदेश नीति के मोर्चे से लेकर आर्थिक रणनीति तक और देश में सफाई अभियान चलाने तक नरेंद्र मोदी ने जैसी कमाल की सोच का प्रदर्शन किया, उसने ब्रांड मोदी को जबरदस्त मजबूती दी है। देश की जनता के सामने मोदी अब सिर्फ पीएम नहीं है, वो ब्रांड बन चुके हैं, एक नए भारत की उम्मीदों के ब्रांड। लेकिन ऐसे मौके पर नरेंद्र मोदी ने वो किया जिसकी उम्मीद उनके विरोधियों ने भी नहीं की थी। महाराष्ट्र और हरियाणा के विधानसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्टार प्रचारक की भूमिका निभाई। दोनों राज्यों में मुश्किल चुनावी समर के बावजूद उन्होंने ब्रांड मोदी की अपनी इमेज को दांव पर लगा दिया। महाराष्ट्र में नरेंद्र मोदी ने 27 रैली की, हरियाणा में मोदी ने 10 रैली की। बेहद सघन चुनाव प्रचार के साथ नरेंद्र मोदी धाकड़ फैसले करने से भी पीछे नहीं हटे। निजी स्तर तक पहुंचे विरोधियों के हमले के बावजूद प्रधानमंत्री पद की गरिमा बनाए रखने के साथ साथ बीजेपी को जिताने के लिए वो ऐसे चेहरों पर भी दांव लगाने से पीछे नहीं हटे जिनकी पहचान सिर्फ उनके राज्यों तक ही सिमटी हुई थी। देवेंद्र फडणवीस बहुत जाने पहचाने चेहरे नहीं थे, लेकिन वो स्टेट लेवल पे काफी इम्पोर्टेंट नेता थे। उनको प्रोजेक्ट करना, वो मुख्यमंत्री बनेंगे या नहीं बनेंगे या कैंपेन में कितना उनका इम्पोर्टेंस रहा, ये सब बेसिकली भारतीय जनता पार्टी की जो टॉप लीडरशिप है, जब तक वो लोग एंडोर्स नहीं करते तब तक कहना बहुत मुश्किल है कि वो बनेंगे या नहीं बनेंगे। जहां तक उनको प्रमोट करने की बात है, हाँ, नरेंद्र मोदी जी ने अगर उनको कोई टास्क दिया है, उनकी छत्रछाया उन पे, तो जाहिर सी बात है कि उनके बारे में चर्चा बहुत होगी। सियासी शतरंज के जबरदस्त रणनीतिकार नरेंद्र मोदी के काम करने के अंदाज की एक खास पहचान है। वो भीड़ में से उन चेहरों को खोज लाते हैं जिनमें कुछ कर दिखाने का मादा होता है। मोदी की इसी महारत की सबसे बड़ी मिसाल है बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह।
अमित शाह को मोदी ने गुजरात के रण क्षेत्र से बाहर निकालकर राष्ट्रीय पटल पर चुनावी रणनीति का चाणक्य बना दिया। पीएम बनने के बाद गुजरात में उन्होंने उनके शासनकाल में नंबर 2 रही आनंदीबेन पटेल को मुख्यमंत्री बनाने में जरा भी देर नहीं की। यही नहीं, पीएम बनने पर अपने मंत्रिमंडल में वो ऐसे चेहरों को भी जगह देने से पीछे नहीं हटे जो कमोबेश युवा हैं, राष्ट्रीय राजनीति में नए हैं और जिन्हें सरकारों के प्रशासनिक कामकाज का पहले से तजुर्बा नहीं था। मैं किरण रिजिजू ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसे दौर से गुजर रही है जिसमें नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी के अनडिस्प्यूटेड लीडर हैं। वो किंग भी हैं, किंग मेकर भी हैं, सबसे जूनियर मोस्ट वर्कर भी हैं, मिड लेवल वर्कर भी हैं। नरेंद्र मोदी एक तरह से सब कुछ उस पार्टी में है और वो जिस पे हाथ रखते हैं उसको वो प्रमोट करके उसको लीडर बना सकते हैं। जी हाँ, नरेंद्र मोदी के पिछले 1 साल के कामकाज, रणनीति और अंदाज पर नजर डालें तो इसमें कोई शक नहीं रहा कि वो खुद किंग ही नहीं बने हैं, बल्कि किंग मेकर का किरदार भी निभा रहे हैं। सियासत के हीरो को तराशने और उन्हें उनका मुकाम देने में नरेंद्र मोदी का कोई सानी नहीं है। गठबंधन की सियासत के पुराने किंग मेकर्स को पीछे छोड़कर वो बन चुके हैं किंग मेकर मोदी। विधानसभा चुनावों के प्रचार में उतरकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ा जोखिम लिया है। दोनों राज्यों में आक्रामक रणनीति के तहत बीजेपी ने इस बार अकेले लड़ने का फैसला किया। ये ब्रांड मोदी में बीजेपी के भरोसे को भी दिखाता है। वहीं मोदी ने भी इन राज्यों में पार्टी के क्षेत्रीय नेताओं को आगे बढ़ाया, जिसने उनकी किंग मेकर की छवि को और मजबूत किया। महाराष्ट्र और हरियाणा में वोटों की गिनती 19 अक्टूबर को होगी। चुनाव के नतीजे अगर एग्जिट पोल्स के मुताबिक ही आते हैं तो इसमें शक नहीं है कि सियासत में नरेंद्र मोदी का कद बहुत ऊंचा हो जाएगा। दोनों राज्यों में बीजेपी की जीत न सिर्फ मोदी के किंग मेकर वाली हैसियत को मजबूत करेगी, बल्कि उन्हें किंग मेकर के तौर पर स्थापित भी कर देगी। मैं जो कहूंगा करोगे। भारत की सियासत में किंग और किंग मेकर के किरदारों को एक साथ निभाने वाले नेता कम ही हुए हैं। नरेंद्र मोदी एक तरह से सब कुछ उस पार्टी में है और वो जिस पे हाथ रखते हैं उसको वो प्रमोट करके उसको लीडर बना सकते हैं। कंप्लीटली अनजान चेहरों को नए नेता बना के बिल्कुल स्टेट के सामने प्रेजेंट कर सकते हैं। जो एस्टैब्लिश्ड लीडर्स हैं उनको बिल्कुल ऑर्डिनरी वर्कर के लेवल तक रिड्यूस कर सकते हैं, क्योंकि उनकी जो पावर है वो डेमोक्रेसी के पार्टिसिपेशन में जनता से वोट के द्वारा आ रही है। इसकी वजह से वो इस तरह के चेंजेस अपनी पार्टी के अंदर कर पा रहे हैं। इसमें कोई शक नहीं कि देश की आज की सियासत में नरेंद्र मोदी वन मैन शो के सूत्रधार हैं। मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस का मतलब क्या यही है। लोकसभा चुनाव में पूर्ण बहुमत के बाद महाराष्ट्र और हरियाणा में जीत मिलती है तो बीजेपी के लिए भी ये एक नई शुरुआत होगी। महाराष्ट्र में पूर्ण बहुमत वाली भाजपा की सरकार बनने वाली है। अब तक दोनों ही राज्यों में बीजेपी क्षेत्रीय सहयोगियों के साथ साथी की भूमिका में थी, लेकिन इस बार ये नियम बदल गया है। पीएम मोदी के चमत्कार के सहारे इस बार बीजेपी ने दोनों ही राज्यों में अपने दम पर चुनाव लड़ा। महाराष्ट्र में 25 साल से साथी रही शिवसेना ने जब हावी होने की कोशिश की तो मोदी की रणनीति और विकास का मंत्र ही एकला चलो की राह में संजीवनी साबित हुआ। बहुत जबरदस्त जोखिम है, ये छोटा जोखिम नहीं है। 25 साल से एक अलायंस को ब्रेक करना, हरियाणा में एक अलायंस जहां हरियाणा में उनके पास जमीन नहीं थी, मतलब उनका अपना बेस नहीं था, और वो रिस्क लेना और उसमें प्राइम मिनिस्टर को अपने प्रेस्टीज को स्टेक पे रखना, ये थोड़ा जोखिम नहीं था। महाराष्ट्र में बीजेपी और शिवसेना ने अलग अलग चुनाव लड़ा। पिछली बार 1989 में दोनों पार्टियों ने अलग चुनाव लड़ा था, लेकिन ये इतिहास अलग जाने के बड़े फैसले से पार्टी को डिगा नहीं सका।
इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर विरोधियों ने तीखे हमले भी किए। उनके पिता का नाम लेकर उन पर निजी हमले भी हुए, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने अपने पद की गरिमा बनाए रखी। बाला साहब ठाकरे की गैर हाजिरी में महाराष्ट्र प्रदेश का यह पहला चुनाव है और मैंने मन में तय किया है कि बाला साहब ठाकरे के प्रति मेरा जो आदर है, मेरी जो श्रद्धा है और जिस शिवसेना को बनाने के लिए बाला साहब ठाकरे ने अपना जीवन खपा दिया था, दुनिया भर की आलोचनाओं के खिलाफ वो अकेले खड़े रहे थे, उनकी संकल्प शक्ति को मैं हमेशा आदर करता रहा हूं और इसलिए मैंने तय किया है कि बाला साहब की गैर मौजूदगी का ये पहला चुनाव है, महाराष्ट्र का पहला चुनाव है और इसलिए मैं बाला साहब के प्रति अपनी श्रद्धा और आदर को व्यक्त करने के लिए शिवसेना के खिलाफ एक शब्द भी नहीं बोलूंगा। मोदी ने एक तरफ अपने दम पर वोट मांगा, आप इतनी बड़ी संख्या में आए, मुझे आशीर्वाद दिए, मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं और मुझे विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी के भारी बहुमत से विजय बनाएंगे। दूसरी तरफ गोपीनाथ मुंडे के देहांत से पैदा हुई खाली जगह को भरने के लिए राज्य बीजेपी ने नए चेहरों को भी आगे बढ़ाना शुरू किया। महाराष्ट्र में एक तरफ पंकजा मुंडे, देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ खड़से, विनोद तावड़े जैसे नेताओं का किरदार बढ़ा, वहीं हरियाणा में भी लाइमलाइट से दूर रहे नेताओं को तरजीह मिलने लगी। आज अगर हकीकत ये है कि मोदी के नाम पे आप इलेक्शन जीत के आते हैं तो मोदी जिसको चाहेंगे वही चीफ मिनिस्टर होगा और असेंबली के लोग भी उसी को चाहेंगे। तो ये तो इंडियन एक हकीकत है जिसको हमें हकीकत के रूप में ही देखना चाहिए। इसमें भी शक नहीं कि अगर बीजेपी महाराष्ट्र और हरियाणा में जीतती है तो ये संदेश भी जाएगा कि मोदी दिल्ली में रहते हुए भी दूर दराज के इलाकों में जमीनी स्तर पर लोगों से जुड़ाव बनाने में कामयाब हैं। ये जीत पार्टी के अंदरूनी ढांचे पर भी असर छोड़ेगी। माना जा रहा है कि जीत से पार्टी पर नरेंद्र मोदी की पकड़ और मजबूत हो जाएगी। आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का राजनीतिक इतिहास बताता है कि प्रतिभाओं को पहचानने और तराशने में उनका कोई जवाब नहीं है। कहा जाता है कि बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह को वही सियासत में लेकर आए थे। गुजरात की मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल को भी आगे बढ़ाने में मोदी का बड़ा योगदान रहा। महाराष्ट्र और हरियाणा के चुनाव प्रचार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने धुआंधार चुनाव प्रचार किया। लेकिन महाराष्ट्र में चुनाव प्रभारी ओम माथुर और संगठन प्रभारी राजीव प्रताप रूडी थे, तो हरियाणा में चुनाव प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय थे। और जाहिर है कि इन नेताओं के साथ चुनावी रणनीति का पूरा ताना बाना तैयार किया था बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने। जिस तरह से लोकसभा चुनाव में अमित शाह ने उत्तर प्रदेश में बीजेपी को जबरदस्त सफलता दिलाई है, उसकी वजह से उन्हें चुनावी रणनीति का चाणक्य कहा जाने लगा है। इससे पहले गुजरात के चुनावों में भी वो अपनी चुनावी समझ का कमाल दिखा चुके हैं। माना जाता है कि इन सफलताओं की वजह से ही लोकसभा चुनाव के बाद अमित शाह को बीजेपी का अध्यक्ष बनाया गया। आज से और अभी से श्री अमित शाह अब भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में अब जिम्मेदारी का निर्वाह करेंगे। अमित शाह की बात, अमित शाह भी छोटे नेता नहीं थे। अमित शाह इंपॉर्टेंट पोस्ट रखे थे, यूपी का इलेक्शन वो जीत के आए थे। तो इसलिए अमित शाह का अध्यक्ष बनना और अमित शाह के अध्यक्ष बनने के बाद उनको सामने रखना, इसमें हमें कोई ऐसी चीज नहीं देखती है जो कि आप ये कहें कि भारतीय राजनीति में पहले नहीं हुई है और जो अब की बार अजूबा हो रहा है। बीजेपी में अमित शाह को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का खास सिपहसालार माना जाता है।
राष्ट्रीय राजनीति में अमित शाह को बड़ा मुकाम दिलाने के पीछे नरेंद्र मोदी की भूमिका छुपी नहीं है। शाह पर मोदी आंख मूंद कर भरोसा करते हैं, इसीलिए उन्हें बड़ी जिम्मेदारी देने से वो पीछे नहीं हटते हैं। साल 2002 के चुनावों में जब नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में गुजरात में बीजेपी की सरकार बनी, तब अमित शाह को गृह मंत्रालय समेत 10 विभागों की जिम्मेदारी दी गई थी। कहा जाता है कि अमित शाह में एक बेहतरीन रणनीतिकार का गुण नरेंद्र मोदी ने बहुत पहले ही पहचान लिया था। 1995 में उन्हीं के कहने पर तत्कालीन मुख्यमंत्री केशुभाई पटेल ने अमित शाह को गुजरात स्टेट फाइनेंस कमीशन का चेयरमैन बनाया था। तब से अमित शाह मोदी की हर रणनीति को सफलता के मुकाम पर पहुंचाते आए हैं। अमित शाह तब तक अमित शाह मैन ऑफ द मैच जिन्होंने मोदी जी ने करार दिया था, वो तब तक होंगे जब तक मोदी जी की छत्र छाया उन पे रहेगी। जहां मोदी जी सीन से हट जाते हैं, जैसे अभी रिसेंटली बाई इलेक्शंस में देखने को मिला था कि जहां मोदी जी ने खुद कैंपेन नहीं किया, वहां भारतीय जनता पार्टी की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं। किंग मेकर के तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सफलता का एक और उदाहरण गुजरात की मौजूदा सीएम आनंदीबेन पटेल भी हैं। गुजरात की सियासत में अमित शाह की तरह आनंदीबेन भी 1995 से नरेंद्र मोदी के साथ हैं। गुजरात के विकास के नरेंद्र मोदी के जिस मॉडल की चर्चा होती है, उसकी सफलता की कहानी लिखने में आनंदीबेन का भी हाथ है। यही वजह है कि लोकसभा चुनावों में सफलता के बाद जब नरेंद्र मोदी दिल्ली पहुंचे, तो उन्होंने अपनी सियासी विरासत को संभालने के लिए आनंदीबेन का चुनाव किया।